अब बबीता हार्ट बीट बढ़ गई भाई साहब। तो हमारे वहां पे एंटर हो रही है बबीता नेगी जी, स्वागत कीजिए इनका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं और नीतू भी आज दौड़ने नहीं गई है, वो यहाँ पर बैठी है। तो यहाँ पर अपना पढ़ रही है और पीछे देखो इसकी पानी की बोतल और साथ में पानी एक लोटा, आधा लोटा पानी और साथ में जर्किन भी रखा है और सर में चश्मा, ये देखो ये कुछ इस तरह से, और साथ में लिख भी रही है। तो अभी मुझे जाना है कोचिंग में, जहाँ मैं पहले जाया करता था कोचिंग, और वहाँ एक जो पढ़ने आती थी बबीता, उसका अभी जो रिजल्ट आया फॉरेस्ट गार्ड, उसमें उसका चयन हो गया है। तो वो भी आज कोचिंग में जा रही है और मैं भी, क्योंकि वो मेरे चैनल से भी बहुत पहले से जुड़ी हुई है, दूसरे वाले चैनल से। और बाकी जब मैं भी जाता था वो भी आती थी उस समय, तो उस समय से वो भी आती थी और आज उसका फॉरेस्ट गार्ड में चयन हो गया है। पहली वाली लिस्ट में तो नहीं हुआ था, फिर अचानक से जब वेटिंग आई है तब उसका उसमें चयन हो गया है। तो आज की जो पार्टी है वो उसकी तरफ से होने वाली है और बाकी कोचिंग में भी हम लोग जा रहे हैं, तो बाकी आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। आज का जो पूरा ब्लॉग है वो वैसे भी उसी के ऊपर पूरा होने वाला है और उसके लिए भी यादगार रहेगा अगर वो बाद में कुछ साल बाद भी इस ब्लॉग को देखेगी। उससे ये वाली जॉब फॉरेस्ट वाली बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब पहली बार लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था तो काफ़ी निराश भी थी, लेकिन अब फाइनली आ गया है क्योंकि उसके पिताजी भी उसी में हैं और उसका भी उसी में चयन हो गया है, तो बहुत बड़ी खुशी है। और जब मैंने उसका रिजल्ट में नाम देखा अचानक से, क्योंकि उसका मुझे पता था कि पहले से ही वेटिंग में आ ही जाएगा क्योंकि नंबर ठीक ठाक थे, रैंक भी ठीक ठाक थी, तो फाइनली आ ही गया। और जब मैंने नाम देखा तो अचानक, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई अपने ही साथ का और अपने चैनल से जुड़े हुए या जो भी है, मतलब जब भी सिलेक्शन होता है किसी का तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलते हैं, मैं भी तैयार हो गया हूँ। पहले मुझे उसके जहाँ उसका रूम है पहले वहाँ जाना है उसे लेने के लिए, फिर जाएंगे हम कोचिंग में। और आज कमरे की लाइट मैंने अभी तक बंद नहीं की है क्योंकि खिड़की बंद है। वैसे भी इधर धूप नहीं आती, कभी दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि जहाँ मैं रहता हूँ उसका पूरा आसपास का जो भी इलाका है। तो यहाँ पर लगाई मैंने स्कूटी और जब भी लगा के रखता हूँ कोई ना कोई कवर ज़रूर निकाल देता है मेरा। ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें रहती है बबीता। यहाँ तो पहुँच गया हूँ और इसके बाद अब बबीता को फ़ोन कर लेता हूँ तो वो आ जाएगी। अब पता नहीं बबीता कितनी देर में आती है। अच्छा, तो ये आ गई है हमारी बबीता। मास्क में ही है, एक मास्क नहीं खोलेगी, वहाँ तो खोलेगी। तो यहाँ पे मैंने स्कूटी पार कर दी, बबीता पीछे रुक गई है। बहुत भीड़ है देखो। अब चलते हैं गाइस सुमंगलम में मिठाई लेने के लिए। तो यहाँ से ले रहे हैं मिठाई, बबीता और मैं आई हैं अभी सुमंगलम में। इसकी खुशी लगी है। तो 1 किलो तो ये हो गया है, तो ये है कहाँ से होगा शॉर्ट। उसने कहा था 10-15 तक पहुँच जाना, लेकिन 10-24 हो गया है। और सर थोड़ा पता नहीं गुस्सा तो नहीं होंगे, पर ये भी ब्लॉग बन रहा है मेरा। तो प्रियंका भी मिल गई है और बबीता चल रही है आगे से। तो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं। अब बबीता, तो हमारे शानदार बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं हम लोग बबीता का। एक बार हाई कर दो सभी लोग। अरे हाई बोल रहे हो कि बाई बोल रहे हो, समझ नहीं आता कुछ। और कुछ लोगों के चेहरे पर ये उदासी जो छाई हुई है, इसका एक ही कारण है, हमारा कब होगा, कैसे हमारा ऐसे स्वागत होगा। मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, कोई आने वाला है। और ये संस्थान के चेहरों को जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे देख सकते हैं कि वो चेहरे हैं जो एक दिन इतिहास रचने वाले हैं। अपने लिए तालियां नहीं बजा पा रहे हो तुम लोग, क्या कर पाओगे? तो हमारे वहां पे एंटर हो रही है बबीता नेगी जी, स्वागत कीजिए इनका। तो भाई जोरदार स्वागत। तो सर को प्रणाम। बच्चे सर यहाँ तो दिखा दो। हेलो। तो ये नीतू यहाँ पर, और नीतू की पहुँच ले
तो यहाँ पर थोड़ी कुर्सियाँ कम पड़ गई है, तो ये तो खैर हर बार होता है। तो सर सॉरी थोड़ा अरे यार थोड़ा भूल गया हूँ। तो हमारे मनीष भाई कैसे हो? काम की नहीं है, जिस जवानी में एनर्जी नहीं है, और ये तो जोश तुम्हारा ऐसा है भाई साहब, मुझ जैसे कुपोषित इंसान को देख के तुम्हें तो और मुझसे ज्यादा बेटर हो तुम लोग। नहीं आई एम फिजिकली फिट, ये ध्यान रखना इस बात को। तो हाईली एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग सभी को। ला दिया ना तुम लोगों ने, इस पर कोई डाउट नहीं है कि बबीता ने बहुत सारे एग्जाम्स दी और ये बहुत पॉइंट में चूकी है। लेकिन एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है इस दुनिया में, गिरते हैं राह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं राह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। उन लड़कियों में से है जिसने कभी काम को आधा नहीं छोड़ा। ये छोटे से छोटे दौर से इसने शुरू किया सब कुछ, और फाइनली इसने लास्ट टाइम पे जो फरवरी 2020 में आपका फॉरेस्ट गार्ड या बीट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, वो इसने क्रैक किया। तो मैं शेखर जी से चाहूंगा कि इनका स्वागत किया जाए एक बुके के साथ। चलिए शेखर जी। पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ स्टार्ट किया था, तो सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब उत्तराखंड हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है, तो हमको ये सब समझने में बहुत दिक्कत आई थी। तो इसमें सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया और इस कोचिंग से मुझे बहुत सीखने को मिला। और इसके बाद सर नहीं होते तो शायद ही मैं मतलब उत्तराखंड में इतना अच्छा कर पाती। सर की वजह से ही मुझे जीके में उत्तराखंड में सब में बहुत अच्छी नॉलेज हुई, जिससे की वजह से मेरा इतना मतलब इतने जल्दी मेरा एग्जाम क्रैक हुआ। 115 के सब्सक्राइबर्स इनके होने वाले हैं YouTube पे। शिखर स्टडी पॉइंट आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो शेखर जी हमारे क्रांतिकारी छात्र होने के साथ साथ YouTube के महारथी भी, तो इनके लिए भी शानदार तालियां होनी चाहिए। उस समय जब हम आते थे, मैं तो नवंबर 2020 में इधर आया था, और मेरे लिए यहाँ कर तो मतलब पूरी मेरी जिंदगी बदल गई। जब मैं यहाँ था तो काफी निराश था, मतलब इतनी नकारात्मकता हमारी बातें करता था, मतलब कि सर मेरे को इतना समझाते और बहुत जल्दी मैंने नकारात्मकता भी छोड़ भी दी थी 2-3 महीने के बाद। जब मैं शुरुआत में आया था बहुत ज्यादा टूटा हुआ, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। जैसे अभी हाल ही मेरे साथ हुआ, जैसे कि वीडियो का रिजल्ट आया, अब मेरा नाम नहीं आया, अब सिर्फ 1 नंबर रह गया, वो खैर जो भी रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। होता है, मतलब आपके साथ भी हुआ होगा, होता है इस तरह का। जब यहाँ आती थी तो ये मतलब इसकी एक बात मेरे को सही लगी, ये मैं हमेशा कहता था सर से भी, और शिवम जी तो फिलहाल इधर नहीं है, मतलब कि ये टाइम बिल्कुल बहुत कम बर्बाद करती है। राइट, इसका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट भी देखे हैं, और कई लोगों को देखा मैंने यूट्यूब पे भी, कई लोग हैं वो उनका मन नहीं रहता पढ़ने में, पढ़ रहे कहते, लेकिन उनका मन नहीं। पर बबीता का ऐसा था, जैसे यहाँ पर बैठे थे, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, तो इसका ऐसा कि ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती थी। जैसे क्लास में हल्ला हो जाता ना, ये बिल्कुल नीचे देखकर पढ़ती थी, और क्वेश्चन मतलब मुझसे भी लगातार मैं यहाँ बैठता, मतलब मैं भी 8 साढ़े 8 बजे करता था उस समय, और ये 8 बजे आ जाती थी, थोड़ा मैं लेट आता, मतलब फिर उसके बाद जबरदस्त इसका जो मन था, और सर कुछ भी पूछे सीधे उत्तर, कोई लोग इसके अंदर था। मतलब इसने बहुत मेहनत की और घर में भी पढ़ती थी, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं। ये इसके लिए अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। और आप लोग यहाँ आए हैं तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़िएगा, जो भी आपके एग्जाम है उनको बिल्कुल आपको निकालना है, और जो सर ने कहा कि इस स्थान को खाली कर देना है, वही आपको सबसे पहले करना है। और जो भी सब लोग हो जाओगे, मतलब सबका यूट्यूब पर मैं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी हो जाए, डन है ना। फॉरेस्ट में जाने की जो प्रेरणा है वो इसके पिताश्री से मिली, इसके पिताजी क्योंकि फॉरेस्ट में ही है, और उसी डिपार्टमेंट में उनकी बेटी भी चले जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या बात है, बिल्कुल यार। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सही बात नहीं, तो सबसे पहले सर को नहीं, पहले ऐसे सर, पहले आप खाओ, पहले बबीता को कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। मेरे रुक, मेरी तरफ से लिखा रुक, पहले इसको खा ले। हेलो ओके, तो ये नहीं तो हेलो, चलो गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही है जो पिछली वाली वीडियो में आया था। और ये भाई
चलती भी है। चल रहे हो क्या? और अंकित दा क्या हाल है? बढ़िया भाई। सही हो? आजकल लड़के हेलो, क्या हाल है ब्रो? हेलो दगड़ियो, क्या हाल है? हेलो, बहुत दिन बाद मिले। अंकित दा क्या हाल है? और बहनों, मित्रों, हेलो सर। हाँ, भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेहनत करो। मेहनत करो, दबा के करो। चलो। तो ओके ओके। तो गाइज यहाँ पर देखिए कविता खनी की शक्ल नहीं दिख रही है। ओके ओके, ये देखो तुम्हारा भी होगा। बहुत जल्दी आने वाला, बहुत जल्दी। तो यहाँ पर उनके द्वारा कर दिया गया है। तो यहाँ पर सर भी बांटने लग गए हैं और इन बच्चों का क्लास का टाइम हो गया है, तो ये अब जा रहे हैं घर को। क्या? तो इन बच्चों का तो हो गया टाइम, सभी मास्क में हैं। तभी हम लोग भी इस तरह से पढ़ा करते थे। तो ये देखो गाइस, कविता ने कर दिया है। देखो ऐसा है, सभी लोग जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ऐसा है, काम पर लगे रहो, डेडिकेशन देते रहो, जितना भी हो सकता है भाई पूरी जान लगा दो। और आर या पार की जंग होनी चाहिए हमेशा, आर या पार। इसका सेंस ये है, या तो इधर या उधर। और जब कोई काम करते हो तो डेफिनेट दो उस पर अपना 100% दो, और वो चीज़ सक्सेस इंसान को दिलाती ही किसी भी हाल। और शिखर के ब्लॉग को डेफिनेटली आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके की रोचक जानकारी आपको डेफिनेटली इससे मिलती रहेगी। अगर कोई इस संस्थान से जुड़ना चाहे तो हाँ, संस्थान से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, दी एस्पिरेंट कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, अल्मोड़ा में लोकेटेड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, बिल्कुल आपको कोचिंग का जो वेबसाइट का एड्रेस है और हमारी इंस्टीट्यूट की ऐप भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। नहीं तो यहाँ पर पढ़ रही है और ये प्रियंका यहाँ पर, और ये आज ये सब आज ही आगे वरना कुछ नहीं आएगी। चल जा रही है तो अरे सभी को मिल गया मीठा, सभी को मिल गया होगा। खा लिया तुम लोगों ने मीठा? आलू नहीं खाया? तो रितु हो रहा गाइस, ये बार मौज पा रही है। ओके, काट दूंगा तुम्हारा वाला पार्ट। तो कोचिंग में जाकर आ गए हैं और अभी हम आए हैं एक होटल में, जो कि अल्मोड़ा का फेमस होटल है सुमंगलम। अभी हम 2 ही लोग हैं, सिर्फ बबीता और मैं। तो अभी कुछ खाना पीना खा रहे हैं। तो कोचिंग में जाकर तो मज़ा आ गया सर के साथ। तो गाइस खाना पीना हो गया है। बबीता बहुत खुश है क्योंकि इसका ड्रीम पूरा हो गया है। पिताजी भी फॉरेस्ट में हैं और ये भी फॉरेस्ट में हो गई है। शर्मा क्यों रही, यहाँ देख, अभी वहाँ मत देख, यहाँ देख। तो कैसा लग रहा है, मतलब विश्वास हो रहा है? थैंक यू सो मच। विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब हो रहा है, बन गई है, हो गई है। हाँ। सही लग रहा है, खुशी है, तसल्ली है। या सही है ना? बाकी आगे को भी करते रहेगी और बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि और भी आगे जाए और भी कुछ करे। और एक पिता के लिए भी, एक घर वालों के लिए भी बहुत खुशी होती है कि उनकी बेटी उसी जॉब में, दोनों, एक पिता भी उसी जॉब में है और उनकी बेटी भी वहीं आ गई है। तो बहुत मेहनत करती थी पहले से ही, और जब हम कोचिंग में साथ ही पढ़ते थे तो ये मतलब तुरंत उत्तर देती थी, बहुत ज़्यादा सही है। आपकी मुझे तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। मेरी बुक है तेरे पास है ना? बुक लाई थी क्या तू? तो गाइस अब चलते हैं। अभी सामान मेरे बैग में ही है वैसे भी। तो कहाँ को बैंक में जाना है पहले? हाँ बैंक तेरे को? हाँ, मुझे तू मेरा वो दे दे, तू जाम ना। तो तू यहाँ से जाएगी सीधे बैंक हाँ। को, तो मैं वहाँ से आ जाऊँगा। ये वहीं से आ रही है मेरे पास? ना मैं जाती नहीं, मेरे को मेरे भाई की दुकान पे जाना है, नीचे वहाँ हम बड़ा हाथी यहाँ पे खोल दुकान। ओके बाय। ठीक है फिर। तो यहाँ पर मैं पार्क करके गया था गाड़ी को। यहाँ पर मेरा कुछ काम था, वो मैं अब करता हूँ और उसके बाद सीधे चलते हैं रूम को। बबीता अपना ये वहाँ ही कोचिंग में ही भूल गई थी, तो अभी आ रही है वहाँ से, पार कर नहीं पा रही है, भीड़ हो रही है। पर ये आ गई अब, ले पकड़। तो एक बार अब फिर से दे देते हैं इसको। थैंक यू सो मच। एक बार। हो गया। नहीं नहीं, तेरे को क्या हुआ, मतलब एक सर ने कैसे दिया? सर ने बोला शेखर को दे देना, अच्छा। वो घर पहुंचा जाएगा। तो मैंने घर में मतलब यहीं पर पहुंच गई, क्योंकि अभी आ गया था। ये बहुत खुश है। अब ले जा इसको दिखाकर सभी को पैक कर ले। पहुंचा तो या घर चली जाएगी? मैं चले जाऊंगी, मेरा भाई है ना, अभी मैं जाना है कॉलेज से। अच्छा, तब तो उसके यहाँ ठीक, चले जाऊंगी। तब तो ठीक है, ठीक। ओके फिर बाय।
नहीं हो गया चलो पता यार, मुझे। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।